हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे और तगड़े होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो यूपी से बिलोंग करते हैं या किसी और राज्य से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि यूपी में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन मिल जाए। तो आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी और उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है जो यूपी से बिलोंग करते हैं और चाह रहे हैं कि हम यहीं पर यूपी में ही जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर हमें एडमिशन मिल जाए। सो आज ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि यहां पर ढेर सारा डाटा है। उस डाटा को जरा आपने ध्यान से देखना है जो 2024 के नीट के एग्जाम का है, 2023 का भी और 2022 का भी है, और एक्सपेक्टेड कितना रहने वाला है यूपी में मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, है ना। मेडिकल सीट प्राप्त करने के लिए, एमबीबीएस की सीट प्राप्त करने के लिए यूपी में कितना कट ऑफ होना चाहिए इस बार 2025 में, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, सो आइए देखते बेटा जी। यहां पर सबसे पहले तो चीज आपको ये पता होनी चाहिए जो आई होप आप सभी बच्चों को पता होगी कि 15% जो है ऑल इंडिया कोटा लगता है मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, रिमेनिंग 85% जो सीट्स जो होती हैं वो स्टेट कोटा की होती हैं। ठीक है, तो स्टेट कोटा जो होता है वो 85% होता है और ऑल इंडिया कोटा जो होता है वो 15% होता है। आई होप इतना आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो जस्ट इमेजिन कि मान लो अगर मैं यूपी में हूं तो 80 और एक मेडिकल कॉलेज है, मान लो उसमें 100 सीटें हैं, तो 85 सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं उन्हीं बच्चों के लिए जो यूपी से बिलोंग कर रहा है, और 15% वो सीट है जिस पर हक जो है कोई भी स्टेट का बच्चा आकर ले सकता है। ठीक है, वो फिर कट ऑफ के बेसिस पर होएगा। तो आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम जरा एक बार ना 2024 का डाटा देखते हैं ऑल इंडिया लेवल पर और स्टेट कोटा लेवल पर। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं यहां पर ऑल इंडिया कोटा का जब हम देखते हैं कट ऑफ 2024 का, तो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हुई थी, स्कैम बहुत कुछ हुआ था, है ना। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और कई ऐसे बच्चे थे जिनके 720 में से 720 मार्क्स भी आए थे। तो एक बार जरा देख लेते हैं यहां पर क्या क्या रहा है। देखिए, राउंड फर्स्ट जब हुआ था तो अनरिजर्व्ड यानी जो जनरल रैंक है, सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं। ऑल इंडिया रैंक जो थी वो लगभग 14,888 थी और स्कोर जो था बच्चे का वो था 666। ये राउंड वन जो जब फर्स्ट राउंड जब होता है तो जो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है उसको इतने मार्क्स जब मिले थे तो ये उसकी रैंक थी और राउंड वन में उसको सीट मिल गई थी। मिनिमम इतने स्कोर तक सीट मिली थी। ठीक है जी। फिर राउंड टू जब हुआ था, सेकंड राउंड जब हुआ था, तो लगभग 660 नंबर जिसके आए थे बच्चे को उसको सीट मिल गई थी। फिर उसके बाद थर्ड राउंड जिसको हम मॉपअप राउंड बोल देते हैं, उसमें लगभग 658 मार्क्स जिस बच्चे के आए थे उसको सीट मिली थी एमबीबीएस के लिए। और फिर उसके बाद राउंड फोर जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है उसमें अराउंड 655 मार्क्स आए थे किसके, जनरल कैटेगरी में। तो आप ये समझिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपकी मार्क्स जो है मिनिमम इस राउंड तक कितने गए थे, 655। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। सेम टू सेम 665, 657, 657, 655, यानी मिनिमम हम मार्क्स लेकर चल रहे हैं। मिनिमम ये फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड स्टे वैकेंसी, इसके बाद एक स्पेशल राउंड और हुआ था। ठीक है जी। तो 655 मार्क्स। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 662 फर्स्ट राउंड में, और यहां पर भी अराउंड 655 के आसपास ही ये रहा था। ठीक है जी। नेक्स्ट एससी कैटेगरी में बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 590 के आसपास जिनके मार्क्स थे उनको फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज मिल गया था। सेकेंड राउंड में 571, 570 और 552 लीस्ट मार्क्स जो थे उस पर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो था, ये स्ट्रे राउंड जो था उसमें 552 पर मिला था। एसटी पर आते हैं तो एसटी में अराउंड 557 पर फर्स्ट राउंड में मिल गया था, अराउंड 540 के आसपास 540 तक जो है वो मिल चुकी थी। अभी इसका मैं डाटा और भी दिखा दूंगा, परफेक्ट डाटा क्या है। ठीक है जी। सो ये बात हो रही है किसकी, ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की नहीं। ये यानी ये वो रैंक है जो किसी और राज्य में कोई बच्चा है और यूपी में मेडिकल कॉलेज में आकर उसने एडमिशन लिया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं किस चीज की, स्टेट कोटा की। यानी अगर मैं यूपी में हूं और मैं यूपी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा हूं तो वो जो 85% सीट जो हैं वो मेरे लिए रिजर्व हैं अगर मेरी रैंक, मेरे मार्क्स इतने आए हुए तो।
तो अनरिजर्व्ड के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 654 मार्क्स जो थे, जिसके मिनिमम 654 मार्क्स रहे, उसको राउंड 1 में मेडिकल कॉलेज मिल गया था। राउंड 2 में 650, राउंड 3 में 648, राउंड 4 में 648, यानी मिनिमम मार्क्स अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो 648 मार्क्स पर आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, 648 मार्क्स पर। ओबीसी में 652 फर्स्ट राउंड में, 648, 647, 647 पर, ऑलमोस्ट सेम है लगभग। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 652, 648, 647, यहां पर भी लगभग 647, ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में 522, 519, 516, 515, ठीक है। यानी वो बच्चा जो एससी कैटेगरी में है 515 तक मार्क्स अगर लेकर आया था तो राउंड 4 में जाकर उसको मेडिकल कॉलेज मिल चुका है। सिमिलरली एसटी कैटेगरी में जिसके 324 मार्क्स आए हैं उसको फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज मिल गया, जिसके लगभग 320 थे उसको सेकंड राउंड में मिल गया था, जिसके 305 थे उसको थर्ड राउंड में मिल गया था, यानी लगभग 302 मार्क्स तक मिल चुका था राउंड 4 तक जाकर। तो ये है स्टेट वाइज, ये था ऑल इंडिया लेवल का डाटा। ये बात हो गई है किसकी, 2024 की। अब आ जाते हैं थोड़ा सा 2023 पर, जरा 2023 पर आते हैं। 2024 में आप जानते हैं बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे, सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ था, है ना, और बहुत सारी घटनाएं हुई थी जो आप उन चीजों पर हम जाना नहीं चाहते हैं। 2023 का आप डाटा देखेंगे तो आपको एक चेंज दिखाई देगा, और मैं तीनों साल का एक साथ लास्ट में एक बार फिर से डाटा दिखाऊंगा। एक बार जरा ऑल इंडिया कोटा का डाटा देख लेते हैं, हम कट ऑफ देख लेते हैं 2023 की। तो 2023 में जो ओपन मींस अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी जो है, उसकी हम बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में राउंड 4 तक जाकर, यानी लास्ट राउंड में ऑलमोस्ट जिसके 612 थे। अब आप कंपैरिजन करिए, यहां है 612 2023 में, राउंड 4 में 612, यानी लीस्ट मार्क्स, सबसे मिनिमम मार्क्स 2023 में 612, और 2024 में कितने थे, राउंड 4 था ये हमारा, कितने थे 655। तो 655 और यहां कितना आ रहा है 612 आ रहा है। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, 2023 से 2024 में क्या बढ़ गई थी, कट ऑफ बढ़ी थी ना। तो आई होप ये चीज सभी को याद होगी। ओबीसी में राउंड 4 में लगभग 610, ईडब्ल्यूएस में 610, एससी कैटेगरी में 485, एसटी में 449। ये कौन सा डाटा है, ये ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है, ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज की, आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, जैसे यहां पर जो मेडिकल कॉलेज लिखे हुए हैं, फेवरेट बढ़िया मेडिकल कॉलेज। तो आइए जरा देखते हैं यहां पर, ये है स्टेट कोटा। अब स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है उस पर जरा फोकस करिएगा, देखिएगा यहां पर ये लिखा हुआ है यूआर मींस अनरिजर्व्ड, और ओपन है, ठीक है। स्पेसिफिकली यहां पर बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए जीएल का मतलब क्या है, यहां पर गर्ल्स है, ठीक है जी। तो जनरल कैटेगरी में गर्ल्स, जनरल कैटेगरी में बॉयज, रैंक या नीट स्कोर 614 या 615। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती हैं बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली 611, इधर भी 611। फिर आ जाते हैं ओबीसी, ये बीसी ओपी मींस क्या है, ओबीसी ओपन और गर्ल्स, 611 यानी ऑलमोस्ट आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी ऑलमोस्ट सेम चल रही है, और जनरल कैटेगरी जो है उसमें कितने मार्क्स की बढ़ोतरी हो रही है, 3 से 4 मार्क्स की। नेक्स्ट एससी कैटेगरी पर आते हैं। एससी कैटेगरी में ऑलमोस्ट सिमिलर है, 459 और 462, 3 नंबर का डिफरेंस है। ये एससी कैटेगरी में, ये गर्ल्स के लिए हो गई है और ये हमारा ओपन हो गया है। नेक्स्ट एसटी कैटेगरी में अगर देखें तो यहां पर आप देखेंगे एसटी कैटेगरी में मार्क्स देखिए 250 या 256 भी जिसके अगर आ गए थे नीट के एग्जाम में, 720 में से लगभग 250 से ज्यादा भी अगर आ गए थे एसटी कैटेगरी में, तो उनको स्टेट कोटा के बिहाफ पर मेडिकल कॉलेज मिल चुका था, जैसे जौनपुर में मिल गया था या प्रतापगढ़ में मिल गया था ये। तो आई होप आपको ये 2023 का डाटा भी समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, पूरा का पूरा 2024, 2023 और 2022 तीनों का डाटा एक साथ देखते हैं। लेकिन ये जो डाटा जो होने वाला है, ये होने वाला है ऑल इंडिया कोटा का, ठीक है जी, ऑल इंडिया कोटा का, स्टेट कोटा का नहीं, ऑल इंडिया कोटा का। देखिएगा यहां पर जस्ट हमें एक चीज समझनी है कि ये जो डाटा जो बताया जा रहा है, इस डाटा का आपने क्या करना है, वो हम एक बार इंटरप्रिटेट करेंगे कि भाई ये इस डाटा का हम क्या करें सर, अब 2025 में जो एग्जाम होने वाला है। एक बार फटाफट देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में 2024 में 655 मिनिमम मार्क्स जो थे
उसको यहां पर मिल गई थी। ये 655 वही है, 655 वही हैं जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था ऑल इंडिया कोटा का। देख लीजिए यहां पर फटाफट, 655 वही थे जो राउंड 4 तक जाकर मिला था, यानी लीस्ट मार्क्स देख रहे हैं, सबसे मिनिमम मार्क्स देख रहे हैं हम। ये कौन से मार्क्स देख रहे हैं? मिनिमम मार्क्स हम यहां पर देख रहे हैं। 655 जिसके थे मेडिकल कॉलेज मिल गया था। 2023 में 612 तक मेडिकल कॉलेज मिल गया था और 2022 में 599 तक मेडिकल कॉलेज मिला था। किसको? जनरल कैटेगरी को। आ जाते हैं नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 2024 में 654 मार्क्स मिनिमम मेडिकल कॉलेज मिला था। 2023 में 611 पर मेडिकल कॉलेज मिनिमम, ये मिनिमम है, मैक्सिमम की हम बात नहीं कर रहे, मिनिमम की बात कर रहे हैं। 604 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए थे, तब जाकर 2022 में मेडिकल कॉलेज मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 656, 609 और 610। नेक्स्ट आ जाते हैं एससी कैटेगरी, 550, 508 और 501। यानी आप डिफरेंस देख लीजिए यहां से यहां तक का, आपको डेफिनेटली यहां पर क्या दिखाई देगा? कट ऑफ इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। उसके कई सारे रीजंस थे, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए थे, है ना, और कट ऑफ भी हाई गई थी, पेपर भी कंपैरेटिवली इतना मतलब इजी भी नहीं था, मॉडरेट और इजी के बीच का था। नेक्स्ट एसटी कैटेगरी पर आते हैं। 550 पर मिला था मिनिमम मार्क्स, 550 पर मेडिकल कॉलेज मिल गया था 2024 में, 449 पर मिल गया था और 2022 में 468 पर एमबीबीएस की सीट मिल गई थी। ये कई बच्चे बोलेंगे सर अभी तो आपने 250 बताया था, वो 250 से वो जो 250 वाला जो मार्क्स जो थे वो थे बेटा जी आपके स्टेट कोटा में। ये ऑल इंडिया कोटा की हम बात कर रहे हैं, जो 15% सीट रिजर्व्ड होती है मेडिकल कॉलेज में। अब ये सारी चीजें देखने के बाद, समझने के बाद हमें जो चीज जाननी है वो ये सर 2025 में जो हम देने वाले हैं एग्जाम, ऑलमोस्ट कुछ दिन बाकी रह गए हैं, है ना, तो उसमें सर हमें यूपी में मेडिकल कॉलेज अगर चाहिए तो बेयर मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, मिनिमम मार्क्स हमें कितने चाहिए रहेंगे। तो देखिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ के लिए। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इस बार कंपैरेटिवली पिछले साल से थोड़े से कम हुए हैं, जी हां। दूसरी बात, पिछली बार जो स्कैम हुआ था उसको ध्यान में रखकर इस बार प्रॉपरली सारी चीजों को सेटल किया जाएगा, ढंग से कराया जाएगा, एग्जाम नहीं आनी चाहिए ऐसी संभावना है ना। तो कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे कट ऑफ में। लेकिन हां अब आपकी वो भी कम हो गई है, आप ये जानते हैं, जो टाइम जो है वो भी कम हो गया है, 3 घंटे का है, पहले 3 घंटे 20 मिनट, अब 3 घंटे है, आपके सेक्शंस खत्म हो गए। तो इस बेसिस पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जैसा हमने पहले भी देखा था कि कट ऑफ जो है कंपैरेटिवली कम जाने वाली है। ये कट ऑफ जो है ये हम स्पेसिफिकली किस बेसिस पर बोल रहे हैं? ये हम यूपी में स्टेट कोटा के बेसिस पर बोल रहे हैं कि जनरल कैटेगरी जो है लगभग 645 मार्क्स मिनिमम आपके आने चाहिए, तब जाकर आपको मिल सकता है मेडिकल कॉलेज। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑलमोस्ट बराबर 644, ओबीसी कैटेगरी ऑलमोस्ट इसके बराबर 644, एससी कैटेगरी लगभग 515 और एसटी कैटेगरी 302। ये हम किस बेसिस पर बता रहे हैं? ऑल इंडिया कोटा नहीं, ये हम स्टेट कोटा के बेसिस पर बता रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पर बताएंगे तो डेफिनेटली यहां पर मार्क्स ज्यादा चाहिए होंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया कोटा पर एसटी कैटेगरी में 468 है, 449 है, 550 है, तो यहां पर 302 ये जो है ये किस बेसिस पे? स्टेट के बेसिस पर है ये कट ऑफ। तो याद रखिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो दिमाग में ये फिगर, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, दिमाग में ये फिगर होना चाहिए कि ये बेयर मिनिमम मार्क्स हैं, इतने मार्क्स मुझे लाने ही पड़ेंगे, तब जाकर मुझे मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। किसमें? यूपी में। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं यूपी एक ऐसा राज्य जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद भी ज्यादा है, मेडिकल कॉलेज भी ज्यादा है और हिंदी मीडियम का जो बेल्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा है यूपी में। तो अब आप पर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मेहनत करने वाले हैं। ये जस्ट हम एक एजम्पशन लगाकर चल रहे हैं कि ये कट ऑफ इस बार की रहने वाली है, यूपी की स्टेट वाइज हम देख रहे हैं। आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर इतनी आती है, लगभग इतनी आ जाती है, इतने मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, तो इतना स्टेट के बेसिस पर आपकी चांसेस हैं आपको यूपी में मेडिकल कॉलेज मिलने के। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है कि हमें इतने मार्क्स लेकर आने हैं। अब बात करते हैं कि सर हम किस तरीके से ये मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यूपी में ही बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में ही मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं हम। इस कैटेगरी में तो ये मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इस कैटेगरी में तो बेयर मिनिमम इतने मार्क्स कैसे ला सकते हैं, या इस कैटेगरी में है तो इससे भी ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं।
तो उसको लाने के लिए आप जानते हैं 2025 की प्रिपरेशन के लिए अभी आपका एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है डॉक्टर साहब सीरीज। ये डॉक्टर साहब सीरीज में आपने एनरोल होना है, आपने जुड़ना है। जुड़ने का प्रोसीजर मैंने एक वीडियो के थ्रू, एक शॉर्ट के माध्यम से बता दिया है। आप जाइए उस शॉर्ट को देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद आप उस बैच में जुड़ जाइए। अब उसी के साथ में एक और बैच आपको दिया जा रहा है जिसका नाम है आरंभ बैच। इसका भी फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। दोनों बैचेस का फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। इस बैच में जाकर आप कोई सा भी चैप्टर है जिसमें आपको लगता है कि हां मुझे ये थोड़ी सी कमी है मेरे अंदर, तो उस चैप्टर का जाकर आप फ्री में, आपके पास एक्सेस है, जाकर उसको फटाफट पढ़ लीजिए। ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास डॉक्टर साहब सीरीज है। उस डॉक्टर साहब सीरीज में भी आपके कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो गए हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हुई है। ठीक है। तो उसमें चल रहे मॉक टेस्ट, या मैं बोलूंगा मेजर टेस्ट। एक हो चुका है और अभी 4 और बाकी हैं। और ये मेजर टेस्ट प्योरली नीट बेस्ड पैटर्न पर चल रहे, बहुत अच्छे पेपर हैं, कोटा से बनकर आ रहे हैं, टोटली आपके लिए दिए जा रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है। आपने जुड़ना है, इन पेपर को अटेम्प्ट करना है। कैसे जुड़ना है मैं फिर बोल देता हूं, वीडियो बना रखिए, जाकर एक बार देख लीजिए कि कैसे जुड़ना है। पीडीएफ कहां मिलेगी, उसी बैच में मिल जाएगी। तो हर संडे को 2 से 5 टेस्ट होता है, ये टेस्ट जरूर दीजिए। इन दोनों का लिंक जो है, इन दोनों का आरंभ बैच 2024 वाला और जो डॉक्टर साहब सीरीज है, इन दोनों का लिंक अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं वो बच्चे जो नीट 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी से ही। तो उनके लिए बेटा आया है आरंभ 2026 का लाइव बैच है जो 14 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। ये टीम है, इस टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये बैच जो होने वाला है ये एलन की एप्लीकेशन पर होने वाला है, डाउटनट की नहीं, एलन की एप्लीकेशन पर होएगा। इस कोर्स में जुड़ने के लिए ये आपने फीस सबमिट करानी है और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस बैच में। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, स्पेशली यूपी के जो बच्चे जो हैं, आपके उत्तर प्रदेश के जो बच्चे जो हैं, किस तरीके से मिनिमम मार्क्स, आइडिया आपको लग गया होगा 2024 में, 2023 में और 2022 में क्या क्या मिनिमम मार्क्स गए हैं। तो उसी हिसाब से अपनी मेहनत को भी एनहेंस करिए और जुड़ जाइए। अगर 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर साहब सीरीज 2024 वाला बैच आपको फ्रीली एक्सेस दिया गया है। और अगर 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी से, बिना कोई बैकलॉग बनाए, तो जुड़ जाइए हमारे साथ आरंभ 2026 के बैच में। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।